न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि सिन्हा। मैं हाजिर हूं जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज। झारखंड में गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ रविवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ स्थानीय झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान युवा मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष रंजित राय ने कहा कि झारखंड में आदिवासी भाई बहनों व दलितों पर लगातार अत्याचार, हत्या व बलात्कार की घटना में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो अत्यंत दुखद है। भाजपा युवा मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता, आकाश सिंह, गौतम मदानी, अभिषेक राय, सोनू, सूरज, शुभम पांडे, सौरभ सिन्हा, रुपेश सोनकार, राजेश विश्वकर्मा समेत कई युवा मौजूद थे। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पड़ा है जो सरकार आदिवासी हित का बात करके सत्ता पर आई है, उन्होंने जनता, आम जनमानस जनता के साथ और आदिवासी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और लगातार आदिवासी बहुल जिलों में हर दिन हत्या, बलात्कार, ऐसी घटना, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, आम जनमानस को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। बीते दिन गुमला में एक परिवार को पूरे तरह से खत्म कर दिया गया। उस परिवार में 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों का हत्या कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया और अपराधी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। अपराधी को पकड़ने का काम करके छोड़ के अपराधी को खुली छूट दे रखी है अपराध करने के लिए। हेमंत सोरेन से अगर सरकार नहीं चलती है, झारखंड की जनता को सुरक्षा देने में अगर वो नहीं दे सकती है, तो अपना गद्दी छोड़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा आम जनता के लिए हित में हमेशा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। परिवर्तन हुआ है, लगातार यहाँ का कानून व्यवस्था एकदम गिर चुका है। उसमें भी देखा जाए, ये सत्ता चुनाव के समय आदिवासियों के हित की बात करती थी ये सरकार बनने से पूर्व, और अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 1 साल का आंकड़ा निकाल लिया जाए पिछला, तो मुझे लगता है आधा से ज़्यादा हत्या हो या रेप की बात हो, सारे आदिवासियों के साथ ही हुआ है। और अपराधी जो हैं उन्हें लगता है जिस प्रकार पुलिस संरक्षण मिला हुआ है, हमारे गिरिडीह में ही देखिए कितनी हत्याएं हुई, एक भी हत्या का माने गुनहगार को अभी तक सजा नहीं मिल पाया है। पूरी तरह से ये सरकार कानून व्यवस्था को फैल करके रखी हुई है। जब से यह सरकार राज्य में चुन के आई है, नित्य दिन कहीं न कहीं घटनाएं घट रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग देख चुके हैं, गुमला के एक परिवार के 5 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई और आज भी अपराधियों को राज्य सरकार के द्वारा पकड़ा नहीं गया है और सरकार खुद की पीठ थपथपाने में लगी हुई है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लाएंगे। अगर राज्य सरकार की काम जनता हित में नहीं हो पा रही और राज्य सरकार सुरक्षा देने में निकम्मी है, तो राज्य सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड राज्य में फेलोर साबित हो रही है और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन नौकरी, शिक्षा देने के नाम पर यहाँ पर आज का पब्लिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर दिन प्रतिदिन लूट खसोट की घटना देखने को मिल रही है, जो इस देश के लिए कारगर साबित नहीं हो सकती है। हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर कुर्सी को छोड़ देनी चाहिए। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। जब से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है, आए दिन हत्या, लूटपाट, मर्डर। अभी कुछ दिन पहले 5 आदिवासियों को गला रेत के मार दिया गया है। हेमंत सोरेन पूरे तरीके से फेलवर है। हेमंत सोरेन को चाहिए कि वह तत्काल अपनी गद्दी को छोड़ दे और झारखंड के जनता को राहत दे। झारखंड का जनता आज ठगा सा महसूस कर रहा है। झारखंड के जनता ने जेएमएम को कुछ आस लेकर इनकी सरकार बनाई थी, पर झारखंड की जनता ने आज
जो जिस प्रकार से अपराध हो रहा है झारखंड में, इससे आज युवा मोर्चा की ओर से हेमंत सरकार को अपनी गद्दी छोड़ना चाहिए। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से गिरिडीह के मंगरोडी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। असल में मोंगिया स्टील की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन इन दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दे रहा है। बाद में प्रशिक्षु महिलाओं को रोजगार देकर उनसे मोंगिया प्रीमियम ब्रांड की अगरबत्ती निर्माण कराकर इसे मार्केट में बेचा जाएगा ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और उनकी पत्नी त्रिलोचन मोंगिया उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में फाउंडेशन के सलाहकार दीपांजन बनर्जी, सीईओ दीपंकर सरकार, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट हेड सुरभि इक्का, स्टेट हेड अभिषेक सहाय व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले तमाम अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में महिलाओं ने अगरबत्ती बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन ने उपस्थित तमाम महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही। इस बाबत डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि इन्होंने CSR मद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तब उसका स्वरूप काफ़ी छोटा था, लेकिन अब वृहद स्तर पर इसकी योजना तैयार की गई है और अन्य कई संगठनों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। और पानी के जो अलग से मसाले और बाद में खाली ये लपेट उसको बनाए। कब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं आप लोग? प्रशिक्षण 7 दिन के था। किसके द्वारा कराया जा रहा है? मोंगिया स्टील के द्वारा कराया गया है। कितने महिला आप लोग हैं ग्रुप में? आपका नाम क्या हुआ? कि मुझे खुशी है कि कोई भी कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें कुछ भी सफलता मिली है, तो उसमें हमारे काफ़ी टीम मेंबर्स का योगदान है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को, प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं, इनको सर्टिफिकेट देना है, उन लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है। अभी तक हम लोगों ने 260 महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया है और इन प्रशिक्षित महिलाओं में से 110 को रोजगार भी मिल चुका है। सचमुच आनंद लगता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और कुछ काम के प्रति इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिससे कि स्वावलंबी तरीके से ये खुद से अपना काम खुद से करके और अपने परिवार का और अपने स्वाभिमान के साथ अपना सारा काम करें और खुद कमाकर परिवार का भरण पोषण और अन्य कार्य को कर पाएं। ये एक बहुत बड़ी संतोष की बात है कि हम स्वाभिमानी तरीके से अपना काम करके आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत अपनी मोंगिया स्टील की ओर से हम लोग जो कार्यक्रम कर पाते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास में हमारे गांव या जितने आसपास के गांव हैं, इन लोगों में जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर जाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर भारत के स्कीम में जो भी बताया गया है, इसमें अभी तक कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऐड या गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है। आत्मनिर्भर भारत हमें अच्छा लगता है और मेरा अपना प्रयास है, ये मोंगिया स्टील का प्रयास है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का काम जरूर करें जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी को और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों का फ़ायदा हो। तो ये एक छोटा कदम जरूर है कि महिलाओं का आज प्रशिक्षण हुआ है और उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस कार्य में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। हम मोंगिया स्टील की ओर से एक मोंगिया फाउंडेशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग एक अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को, जैसे CSR के तहत
बहुत सारा फंड है जो इधर उधर वेस्ट होता है या अच्छे प्रकार से सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि एक एक पाई जो मेहनत की कमाई हुई है पैसा जो है, और वो CSR का फंड कहीं पर मिसयूज नहीं हो और कहीं भी उसका मतलब है कि इस तरह का उपयोग नहीं हो कि जिसका कोई मजबूत रिजल्ट नहीं निकले। जो भी पैसा लगे उसका एक अच्छा रिजल्ट हो और लोगों को वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए। जो सरकार की सोच है, जो सरकार ने जिस तरीके से CSR फंड को यूज करने का तरीका बताया है, उसे पूरी तरह पालन करने का मैं ये चाहता हूं कि ये फार्मूला लागू हो, और जिसमें हम लोग इस देश के वासी हैं तो हमें जरूर चाहिए कि देश में कोई भी अच्छे काम हो रहे हों या कुछ अच्छा कर पाएं तो उसके लिए हमारा भी योगदान हो। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम लोग कुछ जो भी काम कर पाएं इसमें हम सबका सहयोग लें और लोगों को भी जोड़ें। और आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। आज हम पहले रोटरी क्लब में देखते आए हैं, मैं रोटरी क्लब का बहुत पुराना मेंबर हूँ। मैं देखता आया हूँ कि लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें भरोसा होना चाहिए कि ये काम हमारा पैसा मिसयूज नहीं होगा, हमारा पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा, हमारा पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खर्च किया जाएगा, हमारा पैसा वास्तविक रूप से उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए वो लाभ मिले और उसका फायदा होगा। इन चीज़ों को आज हम 35 वर्षों से रोटरी क्लब के मेंबर होने के नाते इन चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी अच्छाई और बुराई को देख रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जितना हमने आज तक सीखा है उसका कुछ लाभ हमारे लोगों को मिले, और उसी क्रम में हमने एक छोटी सी शुरुआत की है कि महिलाओं को प्रशिक्षण करने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 260 महिलाएं अभी तक प्रशिक्षित हुई हैं, जिसमें 110 महिलाओं को काम मिला है। तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण और होता रहे, काम और मिलता रहे, और हमारा देश के हर नागरिक जो है वो स्वावलंबी हों और अपना काम खुद करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने स्वाभिमान के साथ जिएं। मेरी इच्छा यही। बहुत धन्यवाद। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा रविवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया गया। मौके पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। सर्वप्रथम बेंगाबाद स्थित बेसिक स्कूल समीप से रातडी जाने वाली रोड का शिलान्यास किया। वहीं बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र फलपुदर पंचायत के बांसजोड़ जुड़पनिया गांव समीप प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली एक पुल का शिलान्यास व एक पुल का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया। वहां पहुंचे सांसद को आदिवासी समुदाय के महिलाओं ने आदिवासी परंपरा के साथ बाजे गाजे के फूल माला पहनाकर व बुके देकर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, बैद्यनाथ यादव, रंजित मरांडी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, प्रकाश मंडल, अरविंद कुमार, दिनेश मंडल, जगदीश मंडल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कृषि कानून की अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी के लोगों को अपना पंचायत मुख्यालय जाने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। आज अपने महादेव शंकर आज इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हैं और बहुत विस्तृत रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, प्रमुख साहब ने बताया इस रोड की उपयोगिता के बारे में कि बहुत ही उपयोगी ये सड़क है। और ये प्रयास होता है हमेशा कि जब भी लोकसभा सत्र के बाद समय मिले तो आप लोगों के बीच आने का, और चूंकि क्षेत्र बड़ा है तो किसी न किसी मंडल में, प्रखंड में हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाके अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी बात को भी सुने, ग्रामीणों की भी बात को सुने और उनके सुख दुख में शामिल हों। और एक प्रतिनिधि का जो दायित्व है उस दायित्व को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी 1 साल से वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से विश्व गुजर रहा है और देश भी इस दंश को झेल रहा है। लेकिन ये हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने इस कोरोना महामारी के दौर में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी सूझबूझ के साथ, चाहे वो लॉकडाउन करने की बात रही हो
ताली और थाली बजाने की बात रही हो, दिया जलाने की बात रही हो, तो बहुत ही संजीदगी के साथ देश की जनता ने भी सहयोग किया। और आज इसी का नतीजा है कि आज जो दूसरे देश के लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि पता नहीं भारत में क्या होगा, जो आबादी है, लेकिन आज दूसरे देश की अपेक्षा अगर देखें तो हमारे देश में जान माल की क्षति बहुत ही कम हुई है। और इस महामारी के दौर से उबरने का भी प्रयास हो रहा है। और आज कोरोना वैक्सीन भी की शुरुआत भी हो गई है। और सिर्फ भारत नहीं, भारत के साथ साथ भारत एक उत्पादन जो कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसको दूसरे जगह भी दिया जा रहा है, विश्व के अन्य देशों में भी भेजा जा रहा है। तो आज हम देखें तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के दौर में किया था, तो वाकई में ये दिख रहा है इस कोरोना महामारी के दौर में कि जिस तरह से हम मास्क के बारे में नहीं जानते थे, आम किसी को भी नहीं मालूम था मास्क क्या है, वो डॉक्टर यूज करते थे, सैनिटाइजर डॉक्टर हॉस्पिटल में ही यूज होता था। लेकिन आज गांव-गांव तक मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर इस लॉकडाउन के दौरान देखें तो ये बाहर से नहीं बल्कि अपने ही देश में इसका उत्पादन हुआ और इसका हर जगह सुलभता के साथ लोगों को इसको मिला भी। तो आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से लोगों को मजबूत करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ ही पूर्व सैनिक गिरिडीह के सदस्यों की एक बैठक रविवार को सीहोडी के एक स्थानीय विद्यालय में मुख्य अतिथि वेटरनस इंडिया धनबाद के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि इंडिया वेटरन्स धनबाद के सचिव रमेश प्रसाद राजकुमार जी उपस्थित हुए। बैठक में अतिथियों के द्वारा बताया गया कि संगठन के माध्यम से जिला में किसी भी सेना निवृत्त सैनिक, उनकी वीर नारी एवं सेवारत सैनिकों की किसी प्रकार की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करना है, सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है, पुरुष सैनिकों के नियोजन के लिए भी कार्य करना है। इस बैठक में उपस्थित वीर नारी पार्वती देवी, वेटरन गोकुल पाठक, सर्विस सोल्जर पवन कुमार वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, सुधीर कुमार वर्मा, वीरेंद्र प्रसाद, सुकुल नारायण देव, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। वेटरन इंडिया गिरिडीह के संगठन को आज यहाँ खड़ा किया गया। वेटरन इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे राष्ट्र के इसमें है। पूरे एक पूर्व सैनिकों का, उनके परिवार का, डिपेंडेंट्स का, वीर नारीज का, विडोज का कल्याणकारी गतिविधियों को देखने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की दिक्कत परेशानी हो उनको दूर करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। सारे पूर्व सैनिक एकत्रित हों, उनका सम्मान, समाज उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई, उनके सरकारी कार्यक्रम जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको पूरी तरह दिलाने के लिए इस संगठन का विस्तार किया जाएगा। संगठन को बनाया जा रहा है। ऑलरेडी ये इंडिया लेवल पर चल रहा है। धनबाद में 3-4 महीना पहले किया गया, आज गिरिडीह में इसका शुरुआत किया जा रहा है। तो आज एक कार्यकारिणी की बनाई जाएगी जिसमें आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम आमदनी सूबेदार मेजर आर.के. सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धनबाद। वेटरन्स इंडिया जो पूर्व सैनिकों का संगठन है जो दिल्ली से संचालित है, उसको गिरिडीह में आज कहिए तो बीजारोपण किया गया है। यहाँ भी संगठन बनाने की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ जो हमारे सेवारत सैनिक भी हैं, अगर उनके घर में परिवार में भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, प्रशासनिक तौर पर, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, पूर्व सैनिकों का रिप्लेसमेंट की योजनाओं है, तो जो दिल्ली से ये वैकेंसियां निकलती हैं उसकी जानकारी के लिए और लोगों की मदद के लिए ये संगठन बनाया गया है। और इस संगठन को के बीजारोपण में पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो सेवारत अभी हमारे गिरिडीह जिले के कुछ लोग हैं उनकी भी उपस्थिति दर्ज है, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और ये मिलजुल कर, चाहे सेवारत हो चाहे पूर्व सैनिक हो, दोनों को मिलाकर ये संगठन आगे बढ़ेगा
और सेवा के राह में चलेगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहता है, उनके माध्यम से और लोगों को अपील करता हूं कि जिनके भी नॉलेज में, जितने के भी संज्ञान में गिरिडीह जिले में पूर्व सैनिक और हैं, वो हमारे संज्ञान में लाएं, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें और उनका भी हम सहयोग कर सकें। ये हमारी मानना है, ये हमारा सोच है, ये विचार है। तो इसी को लेकर ये आज कार्यक्रम बीजारोपण किया गया है। अवैध विस्फोटक से पत्थर खदान में उत्खनन करने की गुप्त सूचना मिलने पर शनिवार को गिरिडीह के पंचंबा थाना पुलिस ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उसी वक्त पहुंची जब खदान संचालक ओम प्रकाश बरनवाल अपने पार्टनर के साथ खदान में विस्फोट करने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस की छापेमारी हुई तो खदान से बड़े पैमाने पर विस्फोटक जब्त किया गया, जबकि खदान संचालक ओम प्रकाश बरनवाल व उसके पार्टनर फरार होने में सफल रहे। पंचंबा पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के साथ थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को यह कार्यवाही दोपहर के वक्त हुआ। जानकारी के अनुसार जिस खदान में छापेमारी हुई वह पंचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडी के गादी में पड़ता है। गादी के इस खदान में इससे पहले भी इस खदान में अवैध विस्फोटक का इस्तेमाल कर पत्थरों का अवैध उत्खनन किए जाने की बातें सामने आई है। पुलिस की छापेमारी के दौरान खदान संचालक ओम प्रकाश बरनवाल के फरार होने की बात सामने आई है, लेकिन पंचंबा थाना पुलिस ने खदान के समीप एक कमरे से लाल रंग के तार से जुड़े 400 पीस डेटोनेटर के साथ 42 पीस जिलेटिन भी बरामद किया है। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बनपुरा के देवी मंडा में 16 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक बाल साध्वी पायल जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। रविवार को बनपुरा के ग्रामीणों ने ध्वनि यंत्र के साथ से बनपुरा देवी मंडा से लेकर पूरे गांव का लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय कर भ्रमण किया। पंडित नारायण पांडे की अगुवाई में ग्रामीणों ने इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में तन मन धन देकर सफल बनाने का संकल्प किया। इस दौरान मुख्य वक्ता बाल साध्वी पायल जी, पुजारी इंद्रदेव मोदी, पुजारी शिवशंकर वर्मा, पुजारी अर्जुन मोदी, राजेंद्र वर्मा, निर्मल कुमार, टिंकू मोदी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष उपस्थित थे। औरंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग चपुआडीह में बाइक व ट्रक में भिड़ंत हो जाने से बाइक सवार घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार को छड़ लदी ट्रक गिरिडीह से देवघर जा रही थी, तभी चपुआडीह में पीछे से बाइक ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि बाइकर्स ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में था। इसी क्रम में दुर्घटना घटी है। इधर ग्रामीणों ने जुटकर थाना को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा व बीके सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को गिरिडीह अस्पताल पहुंचाया। वहीं बेंगाबाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बाइक सवार युवक सुनील दास गांडई थाना क्षेत्र के रताबहियार गाँव के रहने वाले हैं। मोबाइल में जल्दी सेव करेगा और ये ओवरटेक करने में घुस गया। ये जो ऐसी है मतलब जनरल लड़का है, लेकिन कोयला जो चलने वाला रहता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के नेतृत्व में रविवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि कॉलेज परिसर के गार्ड वॉल में वृक्षारोपण जैसे सेवा कार्य कर पर्यावरण को संरक्षण देकर समाज के सभी लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण हमारा सबसे अच्छा मित्र है जो हमें हवा,
फल, फूल इत्यादि चीजें हमें प्रदान करता है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को देना सबका कर्तव्य होना चाहिए। मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने वालों में विद्यार्थी परिषद कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, अभिषेक वर्मा, राहुल राणा, अभिजीत कुमार, विवेक वर्मा, राहुल कुमार, छोटू कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर सेफ्टी विकास विद्यार्थी के तहत आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज पौधारोपण किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे मन से इस कार्य को अंजाम दिया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही ऐसे रचनात्मक कार्य कर पूरे विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित कर रही है। विद्यार्थी परिषद का एक ही नारा है, ज्ञान से एकता। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम करती है। आज समाज तभी सुरक्षित होता है जब वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे, जल संरक्षण करे और अपने समाज को सुरक्षित रखे। हमने पूर्व में ही पिछले रविवार को स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को यह संदेश दिया था, मानव जीवन तभी स्वच्छ रह सकता है जब अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखे। आज हमने इस रविवार को, आज दिनांक 28 फरवरी 2021 को हमने पौधारोपण कर समाज में एक हरे भरे हरियाली समाज का संदेश दिया, ताकि समाज पर्यावरण से संरक्षण दे सके और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। क्योंकि आज के समय में आज पेड़ की कटाई ढलाई से हो रही है और पौधारोपण आज की नहीं हो रही, जिससे समाज आने वाले समय में एक संकट की ओर जा सकता है। विद्यार्थी परिषद समाज को एक संदेश देना चाहती है कि वो साल भर में या तो महीने में एक बार जरूर पौधारोपण करें और उसमें समाज को बचाने का संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।